मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ इस स्लोगन के साथ कि आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि दुनिया आपको कॉपी करे, लोग आप जैसा बनना चाहें। तो आज मैं बातचीत की शुरुआत करूँगी कि कभी कभी बहुत विकट और एक मानसिक त्रासदी वाली स्थिति हो जाती है जब परिवार में हमें नहीं समझा जाता है, परिवार वाले हमारा सम्मान नहीं करते हैं, हमारे कार्यों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, हमको प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो ये स्थिति एक बहुत जटिल होती है क्योंकि वो हमारे अपने हैं, उनसे हम प्यार चाहते हैं, लेकिन प्यार के बदले अगर तिरस्कार मिलता है तो ये तकलीफ़ बहुत गहरे जाती है। उनका कटाक्ष सीना चीर के इस पार से उस पार निकल जाता है। वही बात अगर बाहर वाला कहता है तो नहीं बुरा लगता है, लेकिन अगर घर वाला कह देता है, कोई भी घर का पर्सन कह दिया, तो वो चीज़ें दिल में ऐसे उतरती हैं कि फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है कि वो सही होते हुए भी, अपने सही रास्ते पर होते हुए वो परिवार की उपेक्षाओं का शिकार होते हैं। इसमें कई कारण होते हैं। कुछ अपने पारिवारिक लोगों के अपने अलग अलग विचार होते हैं, उनके विचार उनसे मैच नहीं खाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये टोटली मेरे हिसाब से चले, मतलब मेरे इशारों के ये गुलाम बन के रहें, हम जैसा कहें वैसा करें। और जब सामने वाला उनके हिसाब से नहीं चलता है तो फिर वो कटाक्ष करना, उसके दिमाग से खेलना, उसको मानसिक यातना देना शुरू कर देते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनको घर में ही उनको शारीरिक नहीं मानसिक यातनाएं दी जाएंगी, उनको तोड़ा जाता है, इसलिए कि आप अगले के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, या माता के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, पिता के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, बड़े भाई के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। आप जिसके हिसाब से नहीं करेंगे वो आपके दिमाग से खेलेगा, आपको मानसिक तौर पे तोड़ेगा, आपको कमज़ोर करेगा। और ये स्थिति बहुत त्रासदीपूर्ण होती है, बहुत इसकी पीड़ा बहुत भयानक होती है, जिसको आप किसी से कह भी नहीं सकते हैं। इस तकलीफ़ को बताना बहुत कठिन होता है। तो आज मैं इसी विषय पर कुछ बात करूँगी। जिनके साथ ऐसा होता है वो इन चीज़ों से कैसे निकलें और कैसे अपने जीवन को सामान्य बनाएं। तो सबसे पहले होता है ना कि अगर हमारे पर कोई कटाक्ष कर रहा है तो हमें वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि इससे बातें और बिगड़ेंगी। बल्कि इससे बेहतर होगा कि हम अपना सम्मान पहले खुद करें, अपने ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दें, अपने एजुकेशन, अपने कुछ सीखने पर ध्यान दें, ना कि उनकी बातों पर ध्यान दें। अपना समय से उठना, नहाना धोना खुद के लिए, अब पहले हम खुद का सम्मान करें, अगला करे ना करे, हमको भगवान ने भेजा है ना, हम अपने शरीर का, अपने व्यक्तित्व का कुछ सम्मान करेंगे। दूसरी बात होती है कि अगर बातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो स्पष्ट बात करना सीखें, आप विनम्रतापूर्ण, क्योंकि अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो बात झगड़े की जड़ तक पहुंचेगी। आप सामान्य लहजे में कहते हैं कि आपके इस आचरण से मुझे तकलीफ़ होती है और आप ऐसा ना किया करें। मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, और वैसे ना मानने की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसको परवाह रहेगी वो आपके कटाक्ष ही नहीं करेगा। अब अगली बात आती है कि अपना जवाब अपने उपलब्धि और अपने कार्यों से दें। किसी बात का तुरंत जवाब देना उचित नहीं होता है। कुछ चीज़ें समय पर छोड़ दी जाती हैं, वो समय उनका खुद जवाब देता है और उस इंसान को बता देता है कि आप सही थे कि अगला सही था। तो कभी कभी मौन रहना ज़्यादा उचित है। बेहतर होगा कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करके, कुछ बहुत अच्छा करके अपने कार्य से उत्तर दें, ना कि अपने शब्द से, ताकि सामने वाला सोचे कि हाँ ये सही था, मैं या मैंने इसके साथ गलत किया है। लड़ाई झगड़े से किसी समस्या का हल नहीं होता है, बात बहुत आगे तक जाती है। इसके बाद होता है कि धैर्य रखें, क्योंकि परिवार है, वही घर है, रहना उन्हीं लोगों के बीच में है। बाहर की दुनिया तो और ख़राब है, और जब आप अपना परिवार छोड़ के कहीं जाएंगे तो सम्मान तो कहीं नहीं मिलने वाला। जब परिवार में सम्मान नहीं मिला तो बाहर लोग क्या ही देंगे। तो बेहतर होगा कि हमें रहना वही है, तो हमें अपना एक जगह बना के किसी भी हिसाब से हमको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, और अपने मानसिक स्तर को भी बनाना है। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा अपने को व्यस्त रखें, कामों में व्यस्त रखें, तो लोगों की बातें सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा, तकलीफ भी थोड़ी कम होगी। जितना व्यस्त रहेंगे उतना मस्त रहेंगे।
इसके बाद होता है कि कभी कभी जब ज़्यादा आपको लगता है एक उचित उत्तर भी दें, लेकिन वो भी शालीनता के साथ, क्योंकि हमने कहा है ना कि वहाँ लड़ाई झगड़े करने से आपकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही ख़राब है। तो उस स्थिति को ख़राब नहीं करना है, बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ तक तो उसको रोक के रखना है कि हाँ यहाँ हमारा छत है, एक सुरक्षित जगह है, यहाँ हमको एक भले कटाक्षपूर्ण तनावपूर्ण माहौल है पर थोड़ा सुरक्षित तो है। और इसके बाद आप अपना दायरा थोड़ा बढ़ाइए, जैसे कि फ्रेंड सर्कल, किताबों में अपने को लगाइए, किसी भी प्रकार के गुण ढंग जो हमारे यहाँ बोलते हैं, कुछ भी काम में अपने को इन्वॉल्व कर लीजिए। पढ़ लिख रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई करिए, नहीं पढ़े लिखे हैं तो किसी भी चीज़ को सीखने में, समझने में अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त करें। और जिन लोगों से प्रॉब्लम है उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें, कम से कम बातचीत होगी तो कम से कम तनाव होगा। इस तरह करके आप थोड़ा सा अपने लिए एक स्पेस बना सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अलग हो जाना, तो मेरा एक पुरुष है तो वो अलग हो सकता है, वो घर छोड़ के बाहर जा सकता है, पर आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, एक महिला को आज भी सुरक्षा की और परिवार की ज़रूरत होती है। तो महिला ये कदम नहीं उठा सकती है, उसको वहीं पे रख के अपने शांति से, अपने कार्यों से, अपने आचरण से ही अपनी जगह बनाकर और लोगों को जवाब देना है। बाहर जाने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पता चलेगा कि बाहर इससे भी बदतर लोग मिलेंगे। तो बेहतर हो कि हम थोड़ा चुप हो जाएं, थोड़ा सह लें, और उनसे उलझने के बजाय हम अपने समय को किसी और काम में लगा दें, और वक्त जवाब देगा, उस दिन के लिए हम चुप रहते हैं। इन छोटी बातों को अपनाकर आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मेरी बात अच्छी लगी हो, एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।